जय माता दी, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे अधिक मास जिसे हम मल मास कहते हैं, इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, ये क्यों आता है, इसमें कौन से कार्य वर्जित होते हैं और कौन से कार्य हमें करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ क्यों करना जरूरी होता है और किसकी हमें पूजा करनी चाहिए, कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं वीडियो में लास्ट तक आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी, अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो बढ़ती और घटती तिथियां होती हैं ना, उनको मिलाकर एक मास तैयार किया जाता है जिसे हम मल मास कहते हैं। अधिक मास जो होता है ये धर्म का महीना होता है, आध्यात्मिक महीना होता है, धार्मिक महीना होता है। पुरुषोत्तम मास हिंदू पंचांग को बैलेंस करने का एक तरीका है। खगोलीय गणना के आधार पर, हिंदू कैलेंडर में पंचांग के आधार पर सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। इस तरह पूरे साल में 11 दिनों का अंतर आ जाता है, जिसे हम वो जो 11 ऐसे था 3 साल में ये 11-11 दिन जो होते हैं हर साल के, 3 साल में ये पूरा एक महीना तैयार हो जाता है। तो हर 3 साल में एक महीना बढ़ जाता है, इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं। और भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया था इस मास को, इसलिए पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और क्योंकि जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास होता है, उसको मली मास कहते हैं, इसलिए इसका नाम मल मास पड़ा है, जिसे हम ब्रज की भाषा में लौंद का महीना भी कहते हैं। जो लौंद का महीना होता है ना, इसमें ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। तो वीडियो में मैं बता रही हूँ आपको कौन सी पूजा करनी है और इसका क्या महत्व होता है। जैसे हमारे विवाह होता है या कर्ण वेदन का होता है, कर्ण छिदा जिसे कहते हैं, या चूड़ाकरण होता है, जनेऊ होता है, शादी विवाह होते हैं, घर की नींव रखनी होती है, कोई प्लॉट खरीदना होता है, घर खरीदना होता है, गृह प्रवेश होता है, ऐसे कार्य हमें इस महीने में कभी भी नहीं करने चाहिए। लेकिन जो कार्य हमारे पहले से ही शुरू हो गए हैं, जैसे घर में बच्चा हुआ है तो उसका अन्नप्राशन करना होगा, तो वो उसकी निश्चित डेट होती है। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसकी 6-7 महीने में गोद भराई होगी। तो ऐसे जो कार्य होते हैं ना, जो पहले से ही चल रहे होते हैं, यानी घर में मकान बन रहा है और एक फ्लोर बन गया, दूसरे फ्लोर पर लेंटर पड़ना है या दरवाजे लगने हैं या कोई भी काम होना है, तो जो काम पहले से चले आ रहे हैं वो काम हमारे चालू रहते हैं, उनको उन कार्यों को पूरा करना चाहिए, उनकी कोई मनाही नहीं है। और इस महीने में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। भागवत गीता, रामायण, विष्णु सहस्त्र नाम ये हमें जरूर करने चाहिए। मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। दान अवश्य करना चाहिए, पूर्वजों के लिए दान करना चाहिए और हमें पौधे लगाने चाहिए। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हमें पूजा पाठ इस महीने में जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे योगेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम नाम इस महीने को दिया है। तो शिव जी की पूजा से नारायण प्रसन्न होते हैं और नारायण भगवान की पूजा से शंकर भगवान खुश होते हैं। तो ये महीना ऐसा होता है कि आप इसमें श्री विष्णु भगवान की पूजा, लड्डू गोपाल की पूजा, विष्णु भगवान, शंकर भगवान की पूजा, अपने पितरों के निमित्त दीप दान करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस काम को जरूर करना चाहिए। 5 दीपक तो आपको जरूर दान करने चाहिए। और वैसे ना चतुर्मास जब लगता है तो उसमें तो चतुर्मास के व्रत भी किए जाते हैं, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास होता है ना, उसमें भी व्रत पूजा पाठ जरूर करने चाहिए। जो देवीय पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ में यानी कि उनके नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। वृक्ष से थोड़ा दूरी पे दीपक रखना चाहिए, जिससे दीपक को वृक्ष को कष्ट ना पहुँचे। पीपल का, तुलसा जी का, जो बरगद का पेड़ होता है, केले का वृक्ष होता है, इन सब के नीचे हमें इनके समीप में दीपदान करना चाहिए। शंकर भगवान पर जलाभिषेक करना चाहिए। प्रतिदिन जाएं आप, जो भी पुरुषोत्तम मास होता है ना, उसमें आप शंकर भगवान पर अपने पितरों की शांति के लिए जल चढ़ाने जाएं। अपने जो ग्रह होते हैं हमारे 9 ग्रह, उनको शांत करने के लिए जल चढ़ाएं। और हम इसमें व्रत पूजा पाठ अपने निरंतर करते रहें, इसमें कोई मनाही नहीं होती है। जो माता तुलसी की पूजा करते हैं ना, तो माता तुलसी जी की पूजा करने के बाद, जल देने के बाद, दीप जलाने के बाद
एक मिट्टी जरा सी मिट्टी वहाँ से लेकर उसका तिलक भगवान विष्णु भगवान को जरूर करना चाहिए और अपने मस्तक पर भी लगानी चाहिए। तुलसा जी की जो मिट्टी होती है गमले में या जो भी क्यारी में आपने जहाँ भी लगाई हुई है, उनसे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं आपके। ये नहीं कि आपको कहीं से बहुत सारा धन मिल जाएगा, आपके धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे, आपका काम अच्छा चलने लगेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको तरक्की उन्नति मिलेगी, सैलरी बढ़ेगी। घर में अगर कोई काम करते हैं तो वो काम बढ़ेगा आपका। और पानी में अगर दूध की कुछ बूंद मिलाकर तुलसा जी में अगर हम अर्घ देते हैं तो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भागवत कथा का पाठ करना, गीता का पाठ करना, ये जो घर में ना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं तो हमें हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमारे को मन में शांति मिलती है। और जब मन शांत होता है ना, अगर व्यक्ति का मन शांत है तो उसको सब कुछ मिल जाता है। अगर आपके पास बहुत सारी धन माया है, बहुत सारा काम का सब कुछ है, अगर शांति नहीं है तो सब बेकार है। तो भगवान हरि के नाम से हवन भी कर सकते हैं आप। भगवान के हरि के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, शंकर भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ भी करें, इससे सुख और संपन्नता बनी रहती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो हिंदू कैलेंडर में ना 11 दिन कम हो जाते हैं और इन 11 दिन को जोड़ने से प्रति 3 वर्ष में 1 महीना बन जाता है, इसीलिए उसका नाम अधिक मास होता है। तो मैं आपको अधिक मास में की महत्वता बता रही हूँ, पूजा पाठ करने का तरीका बता रही हूँ और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए कि अधिक मास में कभी भी पूर्णिमा से शुरू नहीं होता, पूर्णिमा नहीं आती, अमावस से शुरू होता है। जैसे हमारे कैलेंडर में हमारे 12 महीने होते हैं ना, तो वो पूर्णमासी को महीना पूरा हो जाता है, उसके बाद में अगला महीना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये अधिक मास होता है ना, ये हमेशा अमावस से शुरू होता है, इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं आती है। जो लीप ईयर होता है ना, उसमें 1 दिन बढ़ता है, लेकिन अधिक मास में पूरा 1 महीना बढ़ता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मलमास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संक्रांति नहीं आती है, मलिन माना होता जाता है, इसलिए इसको मलमास कहते हैं। और श्री हरि विष्णु भगवान ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और 3 वर्ष में 11-11 दिन बढ़ने से 1 महीना बन जाता है, इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं। और ब्रज भूमि में इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्व है परिक्रमा लगाने की, यात्रा करने की, इसे लौंद का महीना कहा जाता है। तो मैं बहुत ही आपको अच्छे से समझा रही हूँ, बता रही हूँ इस वीडियो में। आप ध्यान से सुनते रहिए, लिखते रहिए अपने पास। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी आपको। बने रहिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको इस तरह के बहुत सारी वीडियो मिलेंगे। राधे राधे, जय माता।